नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD का प्रभाव है, बादल पहुंचे हैं और बादल सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि मैदानी राज्यों पर भी पहुंच गए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के ऊपर भी अनुमान था कि हवा की रफ्तार बढ़ेगी, जैसे कि दिख रही है। तो उसके चलते आसमान साफ हो जाएगा और जो पोल्यूशन या फिर कोहरा, कुहासा और बादल होंगे हट जाएंगे। लेकिन लेयर ऊपर रहेगी, ऐसा भी मैंने कहा था कल की रिपोर्ट में। और लेयर ऊपर अगर बनी रहेगी और नीचे से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी तो दिन में आज काफ़ी कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। पंजाब में भी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी। राजस्थान में सभी जगहों पर नहीं, लेकिन कई उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ में उत्तर प्रदेश पर आज जो घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया था, प्रिवेल कर रहा है। और ये कोहरा आज दोपहर तक रहेगा इन भागों में। वाराणसी और प्रयागराज से लेकर यहाँ तक कि पटना तक, इधर बिहार में पटना से लेकर के सिवान, गोपालगंज, चंपारण, बक्सर, कैमूर, गया जी समेत गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़ समेत जौनपुर और प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही और आगे बढ़ते जाएंगे तो बस्ती से लेकर के पूरा मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, आगरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे रहे आज जहां पर मध्यम से घना कोहरा रहा और अभी छंटा भी नहीं है। हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे और बढ़ेगी दोपहर तक और इसके चलते थोड़ा सा संभावना है कि कोहरा छंटेगा, थोड़ी सी धूप दिखाई पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर समय कोहरे की जो कोहरे का प्रभाव है वो बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी राज्यों में यहाँ पर पूर्वी हवाएं थोड़ा सा प्रभावी हैं और टेम्परेचर कम यहाँ पर गिर रहा है। मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है। अगर मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर गिरा होता, जिस लेवल पे टेम्परेचर यहाँ राजस्थान, पंजाब या हरियाणा, वेस्ट यूपी या मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर भयंकर कोहरे की स्थिति देखने को मिलती। लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है, जो पूर्वी हवाएं थोड़ी बहुत चल रही हैं, जो इधर से हवाएं पहुंच करके थोड़ा ऐड कर रही हैं बीच बीच में नमी, और इसी वजह से और साथ में टेम्परेचर जो गिर रहा है उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के प्रभाव से, इसी वजह से पश्चिमी बिहार से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में घना कोहरा, भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी कुछ जगहों पर कोहरा है। मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में कुछ जगहों पर कोहरा है, खासतौर पर ग्वालियर और छतरपुर मैहर वाले रेंज पर जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। पूर्वी राजस्थान के भागों में और हरियाणा, पंजाब के भागों में भी सुबह कोहरा था, दिल्ली में भी कोहरा था, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में कोहरा हटने लगा है। बादल यहाँ पर बने हुए हैं। पहाड़ों पर गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में ऊंचे इलाकों पर बादल ऐसे हैं जो बरसात देने वाले हैं। संभावना जम्मू और कटरा, उधमपुर से लेकर धर्मशाला, मंडी, चंबा, ऊना और नीचे शिमला से लेकर देहरादून तक बादल छाने की है, बादल बने रहने की है। और कुछ जगहों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात निचले भागों पर भी हो सकती है। पंजाब पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, जालंधर, पठानकोट, तरनतारन और अमृतसर में। तथा धीरे धीरे बादलों का प्रभाव पंजाब के ऊपर बढ़ने वाला है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र से लेकर के तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, यहाँ पर कोई परिवर्तन मौसम में नहीं है। ठंडी हवाओं का प्रभाव यहां पर मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में बना हुआ है, तो मिनिमम टेम्परेचर यहां पर भी गिरे हैं और कोल्ड वेव कंडीशन वेस्ट एमपी में, खासतौर पर इंदौर, उज्जैन समेत आसपास के भागों में है। इंदौर में तापमान एक बार फिर से काफी नीचे गया है और 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। चूरू, सीकर, अलवर, इन जगहों की तुलना में अगर देखें तो यहाँ पर 5 शहरों, 5 स्थानों के बाद छठे नंबर पर इंदौर है और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सीकर और इंदौर के तापमान में नॉर्मल टेम्परेचर में कम से कम 3 डिग्री का अंतर इस समय होता है। यानी कि अगर इंदौर का सामान्य तापमान इस समय 12 डिग्री सेल्सियस या 11 डिग्री सेल्सियस है, तो सीकर का 8 डिग्री के आसपास होगा मिनिमम टेम्परेचर औसत। और जबकि सीकर में 3 डिग्री कम रिकॉर्ड किया जा रहा है या 2 डिग्री कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, 7 डिग्री अगर होगा तो 2 डिग्री कम है। और इंदौर में लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। तो वेस्ट एमपी के कई हिस्सों में, इंक्लूडिंग आप देखें भोपाल में तापमान 5.4 है और कई जगहों पर। इसी तरह से चूरू, अंबिकापुर, नौगांव, उमरिया, बारापानी और बुलंदशहर, जेऊर, तमाम जगहों पर। जेऊर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का सोलापुर का ये हिस्सा है जहाँ पर तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुँचा है और ये 7 डिग्री सेल्सियस लगभग 7 डिग्री सेल्सियस नीचे है सामान्य से। 14-15 डिग्री यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है आमतौर पर। महाराष्ट्र के किसी भी जगह पर, खासतौर पर मुंबई, पुणे और नागपुर के नीचे के जो भाग हैं, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर इस समय औसतन 13, 14, 15 के आसपास रहता है। तो वो 7 डिग्री अगर पहुंचा है तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई है। अब कल क्या स्थिति रहेगी, यानी कि 19 दिसंबर को आइए समझते हैं। 19 दिसंबर को बादल ये जो मैदानी क्षेत्रों पर हैं या आज दिखे
ये बादल कल और बढ़ेंगे और दायरा इन बादलों का यहाँ पर कोटा और सवाई माधोपुर, यहाँ पर गुना और ग्वालियर तक, यहाँ लखनऊ और कानपुर तक पहुँचेंगे। तो ये बादल जो यहाँ पंजाब और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के पूर्वी रीजन और नॉर्थ एमपी के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, ये बादल बरसात नहीं देंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस रीजन को कई जगहों को कवर करेंगे। और जब कवर करेंगे तो धूप का असर यहाँ कम पहुँचेगा और टेम्परेचर में जो गिरावट आज दिन में देखने को मिल रही है, उसी तरह की सर्दी, उसी तरह का मौसम हमें कल भी दिखाई पड़ेगा। पहाड़ों पर कल भी बरसात और हिमपात होने की संभावना है और मैदानी भागों में पंजाब और इधर पहाड़ों पर उत्तराखंड का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिमी हवा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों तक पहुंचती रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी पहुंचेगी। तो इन सभी भागों में मौसम में एक ठंडक का एहसास लगातार प्रिवेल करेगा। पूर्वोत्तर राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों पर थोड़ी सी मौसम की हलचल कम रहेगी। ठंडी भी कम है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बरसात और बादल बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन पूर्वी हवा जो है, इसके चलते जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ पर कोहरा बिहार में भी दिखाई पड़ेगा और बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी दिखाई पड़ेगा। बहुत सीवियर कोहरा, बहुत इंटेंस कोहरा और बहुत देर तक नहीं रहने वाला, लेकिन कई जगहों पर कोहरा हो सकता है। यहाँ पर इधर कुछ बादल आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक बढ़ेंगे। कल हो सकता है कि कहीं कहीं पर बरसात की संभावना भी बने। बाकी आंतरिक रीजन में ना तो मध्य प्रदेश में, ना मध्य भारत में, ना ही दक्षिण भारत में कोई बारिश की संभावना है। अब ये स्थिति है 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को मुझे लगता है कि इस साल में अक्टूबर, नवंबर 2 महीने और दिसंबर के 20 तारीख तक, इससे पहले इतनी तेज़ बर्फबारी की संभावना उत्तर भारत के पहाड़ों पर नहीं बनी थी, अब बन रही है। और अगर ये दायरा व्यापक हो जाता है और जम्मू, कटरा, उधमपुर, माता वैष्णो देवी धाम तक अगर बर्फ़ पड़ जाती है और इधर शिमला तक बर्फ़ पड़ जाती है, तो आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर के अंत आते आते निश्चित तौर पर कई उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पर तापमान पहुँच सकता है, यानी 0 डिग्री के आसपास पहुँच सकता है। क्योंकि पहाड़ों पर अगर अच्छी बर्फ़ पड़ेगी तो उसकी ठंडक नीचे पहुँचेगी और उसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट होगी। फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावना 20 दिसंबर को है। पंजाब पर भी अमृतसर और जालंधर तथा आसपास के भागों पर कुछ बादल बरसने वाले पहुंचेंगे और बादल बरसने वाले दिखाई पड़ेंगे दिल्ली तक और यहाँ तक कि वेस्ट यूपी से लेकर के ये जो मध्य प्रदेश का रीजन है, राजस्थान का रीजन, इन सभी भागों पर ये बादल दिखाई पड़ेंगे और ये बने रहेंगे। ज़्यादातर समय ये बादल यहाँ पर प्रिवेल करेंगे और नीचे से ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। तो वेस्ट यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में कई जगहों पर कड़ाके की ठंड, हरियाणा में कड़ाके की ठंड दिन में भी और रात में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा टेम्परेचर इंप्रूव करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, और बादल यहाँ पर या कोहरा लगातार बने रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में भी रहेगा। कुल मिलाकर के ओडिशा के और मुंबई से लेकर के ऊपर का जो महाराष्ट्र का रीजन है और गुजरात के भी कुछ हिस्से, यहाँ पर आने वाले दिनों में कहीं पर हल्के बादल, कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा और अधिकांश जगहों पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की ठंडक का असर हमें जल्दी ही नीचे तक दिखाई पड़ेगा। दक्षिण भारत में यहाँ पर थोड़ा क्लाउडिंग बढ़ने वाली है। आने वाले समय में थोड़ी सी बरसात की गतिविधियाँ यहाँ शुरू हो सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। दोस्तों बने रहिए आप लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको काम की लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।